हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टॉप में। फ्रेंड्स, आज हम प्रीपोजिशन एक्रोस की बात करेंगे। ऐसा फ्रेंड्स, डिक्शनरी में आप एक्रोस का हिंदी अर्थ देखेंगे तो आपको मिलेगा के उस पार, बट आपको जो ग्रामर की दृष्टि से एक्रोस का प्रयोग मैं बताने वाला हूँ अलग भिन्न है, और कुछ ऐसा भी है तो भी इनका जो प्रयोग है उसमें कंडीशन जो देखा जाता है वो बिल्कुल अलग अलग है। मतलब कि आज के वीडियो में जो प्रीपोजिशन एक्रोस का प्रयोग जो मैं बताने वाला हूँ वो इस तरह है कि इसके तीन डिफरेंसेस जो अलग अलग रिलेशन, अलग अलग कंडीशन को बताता है, जिस कंडीशन में एक्रोस का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक्रोस का अच्छी तरह से प्रयोग को बेहद अच्छी तरीके से जानना बहुत जरूरी इसलिए भी है कि कंपटीशन एग्जाम में अक्सर इन बातों पर जिक्र किया जाता है। जब इंग्लिश भाषा की बात हो और उसमें ग्रामेटिकली पूछे तो फिर ऐसे ही बारीकी से उसका जो सवाल सेट होता है वही होता है। तो फिर फ्रेंड्स, जो एक्रोस की हम बात कर रहे हैं तो एक्रोस फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस एक्रोस के लिए हिंदी अभी नहीं बता सकते। ऐसा इसलिए कि कंडीशन के हिसाब से उसका हिंदी अर्थ भी बनता है, यानी कि इसके जैसे जैसे प्रयोग हम बता रहे हैं अलग अलग कंडीशन के लिए, उसके हिसाब से उसका हिंदी भी देते जाएंगे। तो फर्स्ट जो बताने जा रहा हूं वो है फ्रेंड्स एक्रोस। तो एक्रोस का प्रयोग दोनों तरफ के संबंध को बतलाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एक्रोस का प्रयोग जब किसी चीज के दो ओर के संबंध को एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी इस पार से उस पार ऐसे कहना हो कि इस पार से उस पार या एक तरफ से दूसरी तरफ, चूंकि दोनों तरफ के संबंध को बतलाता है, तो ऐसे परिस्थिति में आप एक्रोस का यूज करेंगे। और तब क्या हिंदी हो जाता है फ्रेंड्स, एक ओर से दूसरी ओर, एक ओर से दूसरी ओर, या फिर एक तरफ से दूसरी तरफ। यानी कि साफ साफ ये है कि एक ओर से दूसरी ओर की संबंध जो जुड़ाव हो तो उसको बतलाने के लिए, या हिंदी एक कहने के लिए कि एक तरफ से दूसरी ओर, एक ओर से दूसरी ओर, एक तरफ से दूसरी तरफ को बतलाने के लिए हिंदी अर्थ आप एक्रोस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखिए, ज्यादा बेहतर होगा, आप समझ पाएंगे कि अगर ये बताना हो कि नदी के इस पार से उस पार, तो क्या है, संबंध है ना दोनों ओर, एक तरफ से दूसरी ओर। यानी कि अब हम हिंदी ये भी कह सकते हैं कि के इस पार से उस पार। साफ साफ हिंदी यहां पे आप समझ लीजिए कि के इस पार से उस पार, के इस पार से उस पार, इसका एक्चुअल जो हिंदी हुआ वो हुआ के इस पार से उस पार। इसमें दोनों तरफ की संबंध को बताया जा रहा है। कहना हो फ्रेंड्स कि नदी के इस पार से उस पार एक पुल है। क्या है? एक पुल है। नदी के इस पार से उस पार, दोनों तरफ की संबंध को बतला रहा है, दोनों तरफ ज्वाइंट है। तो फिर फ्रेंड्स कहेंगे देयर इज अ ब्रिज। देयर इज अ ब्रिज, इसका मतलब हुआ कि एक पुल है, लेकिन कहाँ है फ्रेंड्स? तो नदी के इस पार से उस पार, एक across the river, नदी के इस पार से उस पार। ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसका मैं लेता हूं फ्रेंड्स। दूसरा एग्जांपल ये लेता हूं कि I can
जंप, आई कैन जंप का मतलब मैं छलांग लगा सकता हूं। अगर कहना हो आई कैन जंप अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड मीन्स फ्रेंड हुआ कि मैं सड़क के इस पार से उस पार छलांग लगा सकता हूं। तो सड़क के पहले ऑलरेडी इस पार हूं और छलांग लगाऊंगा तो उस पार, दोनों ओर की संबंध को बतला रहा है। फ्रेंड्स दूसरा जो अक्रॉस का प्रयोग है फ्रेंड्स, अब तो समझ गए होंगे ना कि यहाँ पे के इस पार से उस पार, के इस पार से उस पार अक्रॉस का हिंदी आपको यहाँ पे मिला। जब दोनों तरफ के संबंध को, एक तरफ से दूसरी ओर, एक तरफ से दूसरी तरफ के संबंध को बतलाने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रयोग ये है फ्रेंड्स अक्रॉस का, कि अक्रॉस का प्रयोग केवल ओनली एक तरफ के संबंध को भी कहने के लिए कि के उस पार बताना हो तो फिर आप अक्रॉस का ही यूज करेंगे। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, किसी एक तरफ के संबंध को बतलाता है और उसका हिंदी बनता है के उस पार। अक्रॉस का प्रयोग केवल एक तरफ के संबंध को बतलाने के लिए भी किया जाता है। तब इसका फ्रेंड्स हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है के उस पार, के उस पार, के उस पार ओनली होता है के उस पार। याद रखेंगे, जब एक ओर के संबंध को केवल बतलाने के लिए हो तो फिर अक्रॉस का यूज करेंगे, बट हिंदी अर्थ क्या होगा, के उस पार। और दोनों ओर के संबंध को बतलाना हो तो अक्रॉस का यूज करेंगे, बट हिंदी क्या होगा, के इस पार से उस पार। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अगर ये फ्रेंड कहना हो कि पहाड़ के उस पार एक गांव है, पहाड़ के उस पार एक गांव है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, देयर इज अ विलेज, देयर इज अ विलेज अक्रॉस द माउंटेन, अक्रॉस द माउंटेन। माउंटेन मीन्स होता है पहाड़, पर्वत। तो देयर इज अ विलेज, एक गांव है कहां फ्रेंड्स, अक्रॉस द माउंटेन, मतलब कि पहाड़ के उस पार। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि गांव का संबंध इस पार से भी है, केवल उस पार गांव है, पहाड़ के उस पार, तो केवल एक और की संबंध को बतला रहा है। तो फिर ऐसे में क्या होता है, के उस पार। तो फिर आप इस तरह कंडीशन में आप अक्रॉस का यूज करेंगे और हिंदी देंगे के उस पार। अगर दोनों की संबंध को बतलाने के लिए हो तो फिर के इस पार से उस पार। फ्रेंड्स तीसरा जो इसका यूज है वो होता है ओवरऑल बताने के लिए ना, एक रोश, एक रोश का फ्रेंड प्रयोग किया जाता है ओवरऑल, यानी कि कहना हो जैसे पूरा भारत या फिर पूरा विश्व। तो ये पूरा ओवरऑल को बताने के लिए आपको अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या कहा जाता है, पूरा, तब हिंदी आ जाता है पूरा। अक्रॉस का प्रयोग ओवरऑल के अर्थ में किया जाता है, तब इसका हिंदी अर्थ पूरा होता है, पूरा होता है। फ्रेंड्स जैसे कहना हो कि पूरा भारत भर में, यानी कि अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस इंडिया, पूरा भारत में, पूरा भारत भर में ना। अगर एक कहें कि अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, तो मतलब पूरा विश्व में, पूरा विश्व
भर में, इस तरह आप हिंदी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे एक्रोश का प्रयोग। एक्रोश का मैंने यहाँ पे 3 प्रयोग बताया। क्या क्या, पहला रिव्यू इसको देख लेते हैं कि पहला प्रयोग ये बताया कि एक्रोश का प्रयोग जब किसी एक से दूसरी ओर की संबंध को, यानी कि दोनों ओर की संबंध को बतलाने के लिए करते हैं, तो फिर आपको एक्रोश का प्रयोग करते हैं और हिंदी अर्थ होता है के इस पार से उस पार। जैसे एग्जांपल भी दिया है, नदी के इस पार से उस पार एक पुल है, तो देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, आई कैन जंप अक्रॉस द रोड, मैं सड़क के इस पार से उस पार छलांग लगा सकता हूं। तो दोनों ओर के संबंध को बता रहा है, तो फिर यहाँ पे एक्रोस का यूज करेंगे। फ्रेंड्स दूसरा जो बताया मैंने एक्रोस, कि केवल एक ओर के संबंध को बतलाने के लिए एक्रोस का प्रयोग किया जाता है, और तब हिंदी अर्थ बनता है के उस पार, जब किसी चीज के पार बताना हो ना। तो जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिया है कि पहाड़ के उस पार एक गांव है, तो देयर इज अ विलेज अक्रॉस द माउंटेन। और अक्रॉस का प्रयोग फ्रेंड्स ऑल ओवर, पूरे बताने के लिए, पूरा अर्थ में कहने के लिए कि जैसे मान लीजिए पूरे भारत भर में या पूरा विश्व भर में, तो फिर इसके अर्थ के लिए भी अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। अक्रॉस इंडिया, पूरा भारत भर में, पूरा भारत, या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरा विश्व। तो फिर फ्रेंड्स इसी तरह के आर्टिकल लेकर के, इसी तरह के टॉपिक लेकर के, प्रीपोजिशन लेकर के, ग्रामेटिकली सेंटेंस को बनाने के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।